बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज भाग 5 में आज हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 3 तक। ये सभी उदाहरण आधारित है बच्चों थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पर। पिछले भागों में हमने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम की चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गई है, आपने उनका अच्छे से अभ्यास भी कर लिया है। यहाँ पर भी आप हर एक उदाहरण को अच्छे से समझेंगे और बाद में उनका खुद से हल करके अभ्यास भी करेंगे बच्चों। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC। AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC के। कैसे हल करेंगे? देखिए जो प्रश्न में दिया गया है उसे पहले लिख लीजिए और जो आपको सिद्ध करना है, जो हल करना है या जो ज्ञात करना है उसे भी लिख लीजिए ताकि माइंड में क्लियरिटी बन जाए कि हमें आखिर करना क्या है। फिर हम उसको प्राप्त करने का, उस हल को प्राप्त करने का, जो हमें सिद्ध करना है उसको प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? देखो बच्चों दिया गया है हमें उदाहरण संख्या 1 का हल और हम लिखेंगे इसमें दिया गया है उसे। देखिए क्या दिया गया है? हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में कोई रेखा इस प्रकार खींची गई है कि DE समांतर हो किसके? BC के। त्रिभुज ABC की बात की जा रही है। इसमें त्रिभुज ABC में एक रेखा इस प्रकार से खींची गई है कि AB को तो D पर काटे, AC को E पर काटे और ये जो DE है BC के समांतर हो। तो ये बात आप लिख दीजिए। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? हमें उदाहरण संख्या 1 में बच्चों सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC के। AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC के। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए बच्चों किस तरीके से ये हम सिद्ध करेंगे। देखिए क्या आपको चित्र देख के याद आ गई थेल्स प्रमेय? क्या थी थेल्स प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार से खींची जाए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए किसी भुजा के समांतर, तो अन्य दो भुजाएं क्या होती हैं? एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। थेल्स प्रमेय का कथन अगर आपको याद है बच्चों तो आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो अब मैं लिखने वाला हूं। देखिए त्रिभुज ABC में क्योंकि DE समांतर खींची गई है BC के, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ये जो AD बटे BD है वो बराबर होगा AE बटे EC के। अब जो आपको सिद्ध करना है और जो हमें मिला है उसको ध्यान से देखिए। AD बटे AB, AE बटे AC, AD बटे BD और AE बटे EC। यहाँ आपको BD की जगह AB चाहिए, EC की जगह AC चाहिए
और AD और AE को बचाए रखना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका व्युत्क्रम कर देंगे, जिसको बचाना है उसको डिनोमिनेटर हर में ले आएंगे। तो लिखेंगे बच्चों व्युत्क्रम व्युत्क्रम करने पर आपको मिल जाएगा BD बटे AD बराबर इसका व्युत्क्रम कर दीजिए EC बटे AE। और आपको देखिए बच्चों कंप्लीट चाहिए, डिनोमिनेटर में AB AC, ये कंप्लीट पूरी भुजाएं चाहिए AB और AC, और कंप्लीट चाहिए इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ओर +1 कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों ओर 1 जोड़ने पर, अब हम दोनों ओर 1 जोड़ लेंगे तो BD बटे AD +1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, इधर EC बटे AE +1, इधर भी 1 को 1/1 लिख दिया, दोनों ओर 1 जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इक्वेशन वैसी ही बनी रहेगी। लैसे लेकर जोड़ दीजिए AD और 1 का लैसे हो जाएगा AD को AD से विभाजित करेंगे, 1 आएगा, 1 को BD से गुणा करके लिखेंगे तो BD ही आ जाएगा। इधर देखिए 1 से LCM को विभाजित कीजिए AD को 1 से गुणा करेंगे, इधर क्या जाएगा AD। तो ये तो आपके पास आ गया BD + AD बटे AD बराबर, यहाँ LCM आ जाएगा AE और ये बन जाएगा बच्चों EC + AE। देखिए अब चित्र में जोड़िए BD और AD को, BD और AD को जोड़िए तो क्या बन जाएगा AB, ये बन जाएगा आपके पास AB बटे AD बराबर, इधर देखिए EC और AE को जोड़िए, EC और AE को जोड़िए, EC और AE को जोड़ेंगे AC बन जाएगा, AC बटे AE चल रहा है। वापस से व्युत्क्रम कर दीजिए, आपको मिल जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC। व्युत्क्रम करने पर वापस से उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमें मिल गया AD बटे AB बराबर AE बटे AC, और यही बच्चों हमारा अभिष्ट परिणाम है, हमें यही सिद्ध करना था। प्रश्न को जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, आपको तुरंत खुद ही एहसास हो जाएगा कि इसे तो हमें थेल्स प्रमेय से करना है, इसको थेल्स प्रमेय के विलोम से करना है। और जैसे जैसे अध्याय में हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्न को पढ़ते हुए अगर आपने हर एक कंसेप्ट को सही से समझ लिया है तो प्रश्न को पढ़ते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे हल करना है। क्योंकि हमें BC के समांतर दिया गया था DE, और BC समांतर DE कहते ही हमारे दिमाग में आ गया था थेल्स प्रमेय। हमने ठीक वैसा ही किया, थेल्स प्रमेय अप्लाई की, वहाँ से ये अनुपात बराबर आ गया। और हमें कंप्लीट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं दोनों ओर। जैसे ही हम दोनों ओर 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास अभिष्ट परिणाम आ जाएगा। उदाहरण संख्या 1 अच्छे से समझ में आ गया, पुनः आपको अभ्यास करना है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। देखिए बच्चों, अब उदाहरण संख्या 2। ABCD एक समलंब है। समलंब की परिभाषा आपको बताना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो। तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। असमांतर भुजाएं कौन सी हैं, AD और BC। इन पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। ये E और F को मिलाने वाली जो रेखा है ना EF, वो AB के समांतर है। देखिए आकृति 6.14 हमारी पाठ्य पुस्तक में जो आकृति 6.14 में दी गई है, ये वाली इसमें देख लीजिए। ये ABCD एक समलंब है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर दो बिंदु E और F इस प्रकार से है कि EF किसके समांतर है, AB के। हमें दर्शाना है
AE बटे ED बराबर BF बटे FC। फिर से हमें अनुपात दिखाना है बराबर। कैसे? देखिए यहाँ थेल्स प्रमेय कैसे आपको याद आएगी उसको समझिएगा। ABC त्रिभुज था, DE BC के समांतर थी, ये बटे ये, AD बटे BD, मेरे साथ बोलिए बच्चों, ये बटे ये बराबर होता है ये बटे ये, AE बटे EC। तो अगर आपको कहीं पे भी दिखे ये बटे ये बराबर करने हैं तो ज़रूर थेल्स प्रमेय ही लगेगी। अब जो यहाँ अनुपात बराबर करने हैं उनको देखिए, AE बटे ED, AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये बटे ये। आ गया समझ में? थेल्स प्रमेय ही लगने वाली है। लेकिन फिर भी एक चक्कर है, क्या है वो? त्रिभुज ही नहीं है। त्रिभुज ही नहीं है तो त्रिभुज बना लीजिए बच्चों। इसका एक कोई भी विकर्ण खींच लीजिए, चाहे तो आप AC खींचें, चाहे तो आप खींच लीजिए BD। ऐसा करते ही आपको त्रिभुज मिल जाएगा। देखो ADC त्रिभुज मिल गया और ACB या ABC त्रिभुज आपको मिल गया। तो यहाँ ऐसा आइडिया आपको लगाना है उदाहरण संख्या 2 में। क्या मेरी हर एक बात आपके समझ में आ रही है? तो बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 2 के हल की ओर। देखिए वही करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं। हल में लिखेंगे जो दिया गया है उसे। तो हल में हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें AB जो है, पहली बात तो AB समांतर दिया गया है DC के। दूसरी बात हमें दी गई है असमांतर भुजाओं AD व BC पर क्रमशः बिंदु E तथा F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर है किसके? AB के। अच्छा, जो दिया गया है वो मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आपको और क्यों बार बार कहता हूँ कि प्रश्न में जो चीज़ दी गई है, जो चीज़ सिद्ध करनी है उसे लिख लीजिए। क्योंकि बच्चों जब हम ये लिख लेते हैं तो हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने का जो नज़रिया है वो एकदम क्लियर हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास साधन हैं और इनसे हमें यहाँ तक पहुँचना है। इस उदाहरण संख्या 2 में हमें क्या सिद्ध करना है? देखिए हमें सिद्ध करना है क्या? AE बटे ED बराबर BF अपॉन FC। ये हमें सिद्ध करना है कि ये अनुपात बराबर होगा। चित्र में समझ लीजिए बच्चों। देखिए हमारे पास है एक समलंब ABCD इस तरीके से। ये समलंब ABCD हमें दिया गया है। ABCD इसकी जो असमांतर भुजाएं हैं AD और BC, इस पर बिंदु E है, ये बिंदु E, और इस पर ये बिंदु F है। और ये जो EF है ना, EF ये समांतर है किसके? AB के। ठीक है। फिर हमें सिद्ध करना है AE बटे ED BF अपॉन FC के बराबर है। उसके लिए चाहिए हमें त्रिभुज, और त्रिभुज हमारे पास कैसे आएगा? रचना से। कैसे बच्चों?
रचना से हमारे पास आ जाएगा। देखिए लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे विकर्ण, जो भी आप खींचना चाहें विकर्ण ए सी खींचिए, विकर्ण ए सी खींचिए, विकर्ण ए सी खींच दीजिए बच्चों। देखिए ये विकर्ण ए सी हमने खींच दिया, ये ई एफ को कहीं काट रहा है, उस बिंदु को बोल दीजिए ओ। लिखेंगे तथा ए सी व ई एफ का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु ओ अंकित कर दीजिए, ओ अंकित कीजिए। आ गई बात समझ में आपको क्या करना है? विकर्ण हमने क्यों खींचा? ताकि हमें मिल जाए क्या? त्रिभुज। अब ये ए सी आपने विकर्ण खींच दिया जो ई एफ को एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बिंदु को हमने अंकित कर दिया ओ। ठीक है, अब हम त्रिभुज ढूंढेंगे, उसमें थेल्स प्रमेय अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले उपपत्ति या जो प्रूफ है उसे अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ज़्यादा अटेंशन से देखिए, बी अटेंटिव। क्यों? क्योंकि देखिए मैं लिखूँगा यहाँ उपपत्ति में सबसे पहले ए बी समांतर है किसके? डी सी के, तथा ई एफ समांतर है किसके? ए बी के। इसलिए ये तीनों ही आपस में समांतर है, ए बी, डी सी और ई एफ। समीकरण संख्या 3। समीकरण 1 और 2 से हमें मिल गया समीकरण 3। ए बी समांतर है ई एफ के, ए बी समांतर है डी सी के, तो ये तीनों ए बी, ई एफ और डी सी क्या है? परस्पर समांतर है। फिर देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या आपको ए बी समांतर ई एफ से ये दिख गया? ए बी समांतर ओ एफ दिख गया क्या? ए बी समांतर ओ एफ दिख गया क्या? तो त्रिभुज की एक भुजा ए बी के समांतर रेखा खींची गई है ओ एफ, अन्य दो भुजाओं ए सी और बी सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी थेल्स प्रमेय से। तो लिख देंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ये जो अनुपात होगा ना ए ओ बटे ओ सी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी बराबर होगा बी एफ बटे एफ सी के। समीकरण संख्या 4। दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। अब ए बी सी हमने देख लिया है, अब देखिए त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में डी सी समांतर है ई एफ के, डी सी समांतर है ई एफ के, इसलिए डी सी समांतर हो जाएगी ई ओ के। वहाँ से हम लिख सकते हैं डी सी समांतर हो जाएगी ई ओ के, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से बच्चों हम लिख सकते हैं कि ये जो अनुपात है अन्य दो भुजाओं का ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी बराबर होगा किसके? ए ई बटे ई डी के, ए ई बटे ई डी के। इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या 5। त्रिभुज ए डी सी में भी हमने थेल्स प्रमेय अप्लाई कर दी, क्योंकि डी सी समांतर ई एफ के था। ई एफ कहो या ई ओ कहो एक ही बात है।
तो DC समांतर है EO के, इसलिए EO त्रिभुज ADC की अन्य दो भुजाओं, क्योंकि DC के तो समांतर है, अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई, AD और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के अनुसार। इसलिए हम लिख देंगे AO बटे OC बराबर होगा AE बटे EC के। अब देखिए समीकरण 4 और 5 को ध्यान से, AO बटे OC, AO बटे OC और उदाहरण संख्या 2 हो गया हल। अगर आपने देख लिया है ध्यान से लिख दीजिए, समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 4 व 5 से AE बटे ED बराबर हो जाएगा BF बटे FC के, जो कि क्या है बच्चों, हमारा अभिष्ट परिणाम है। हैंस प्रूफ इति सिद्धम। इस तरीके से हल कर लेंगे उदाहरण संख्या 2 को। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी बच्चों। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। देखिए पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 3, आकृति 6.16 में हमें दिया गया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, अनुपात बराबर दिया गया है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि वहाँ पर भी हमें अनुपात ही बराबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि समांतर है क्या। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चित्र में समझिए, इस त्रिभुज में आपको दिया गया है PS बटे SQ, PS बटे SQ, ये बटे ये, PT बटे TR, ये बटे ये। ठीक है ना, याद आ गया ना, ये बटे ये, थेल्स प्रमेय। और यहाँ पर अनुपात बराबर दे रखा है, इसलिए थेल्स प्रमेय का विलोम। ये ST क्या होगी, समांतर हो जाएगी QR के। और अगर ये समांतर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से। ये वाला इसके बराबर दे ही रखा है, ये वाला इसके बराबर दे रखा है। तीनों कोण आपस में बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया, सिद्ध हो गया। ये तो बातों बातों में ही बच्चों, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम लिखेंगे कैसे। अगर हमसे एग्जाम में पूछा गया तो हम तो बताने जाने वाले नहीं हैं, हमें तो लिख के बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हमने ऐसे हल किया है। तो आइए देखिए उदाहरण संख्या 3 का हल। उदाहरण संख्या 3 का हल, और इसमें भी हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमें दिया गया है। आकृति देख लीजिए पहले एक बार। एक आपके पास है त्रिभुज, त्रिभुज PQR, PQR, इसमें एक रेखा है ST। ST इस तरीके से है कि PS बटे SQ PT बटे TR के बराबर हो, और ये जो कोण PST है ये भी हमें बराबर दे रखा है कोण PRQ के। ठीक है, जो दी गई बातें हैं उनको लिखेंगे। देखिए लिखेंगे त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज PQR में, या लिख दीजिए आकृति संख्या 6.16 में, ऐसे लिख दीजिए, या लिख दीजिए त्रिभुज PQR में। एक तो हमें दिया गया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। दूसरा हमें दिया गया है कोण PST बराबर कोण PRQ। ये दो बातें हमें दी गई है। ठीक है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है।
त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। पी क्यू आर को समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए हमें इसकी दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। देखिए उपपत्ति या प्रूफ। उपपत्ति देखिए बच्चों, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी इस प्रकार है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं ये जो एस टी है वो समांतर है क्यू आर के। ऐसी कोई रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। यही था थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन। वहीं से हमने लिख दिया एस टी समांतर है क्यू आर के। और यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए क्योंकि एस टी समांतर है क्यू आर के तो हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी एस टी। पी क्यू आर ये वाला कोण बच्चों पी एस टी कोण के बराबर होगा। समांतर रेखाओं को जब कोई एक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं की यानी कि जो रेखा काटती है उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। और समांतर रेखाओं के एक ही ओर जो कोण बनते हैं बच्चों इस तरीके के, देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये एक ही ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। ये हमेशा बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों कोणों को बराबर लिख दिया क्योंकि ये क्या हैं? संगत कोण हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोण पी क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू, क्योंकि बच्चों हमें दिया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। ये हमें दिया गया है, ये पी एस टी इसके बराबर है पी आर क्यू के। और ये दोनों कोण बराबर होने का मतलब है कोण क्यू पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू कोण आर के बराबर होना, पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू कोण आर के बराबर होना। क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। लिख देंगे क्यू के सम्मुख भुजा पी आर के सम्मुख भुजा पी क्यू के बराबर होगी। लिख देंगे समान त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं। लिख देंगे बच्चों त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोण समान है तो भुजाएं बराबर हैं। इसलिए अगर पी क्यू और पी आर बराबर है तो त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है बच्चों? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ बच्चों उदाहरण संख्या 3 में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने हल किए हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 1 से 3 तक। इन तीनों उदाहरणों का आप अच्छे से पुनः अभ्यास करेंगे, बिना देखे हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। धन्यवाद।